नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने इमरजेंसी मूवी देखी। मूवी देखने के बाद और देखने के दौरान ही जब कुछ समय इमरजेंसी मूवी का बीत गया था, उसके बाद ही मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक समीक्षा वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि आखिर इमरजेंसी मूवी में क्या-क्या दिखाया गया है या किस तरीके से चीजों को दिखाया गया है। आप सबको पता है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी रिलीज हो चुकी है। इमरजेंसी मूवी को लेके जिस तरीके का एक हाइप था, लोगों को बताया गया था या लोगों की जो उत्सुकता थी इस फिल्म को देखने के लिए, वो इस बात से थी कि इमरजेंसी मूवी में उस इमरजेंसी के दौर को दिखाया जाएगा या उस इमरजेंसी के दौर को दिखाने बताने का प्रयास किया जाएगा जो इस देश में वाकई में घटित हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 1975 में लगवाया था, जो करीब करीब 3 साल तक चला था और उसके बाद फिर इमरजेंसी को इंदिरा गांधी ने हटाया था और फिर इलेक्शन अनाउंस हुआ था, जिसके बाद चुनाव हुआ था और चुनाव में इंदिरा गांधी और तब की कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आज मैं उन चीजों के बारे में नहीं बात करूंगा। हालांकि मैंने अपने पहले के एक दो वीडियोस में इमरजेंसी के बारे में बात की है, उसके बारे में आप सबको बताया भी है कि आखिर इमरजेंसी कब लगा था, किन हालातों में लगा था और किस तरीके से इमरजेंसी के समय में क्या क्या हुआ था। लेकिन आज की ये जो वीडियो है वो मुख्यतः कंगना रनौत की जो मूवी है इमरजेंसी, उसकी समीक्षा के लिए बनाई जा रही है। यानी कि आज की इस वीडियो में मुख्यतः मूवी इमरजेंसी की बात होगी कि उसमें जिन कलाकारों ने काम किया है वो कैसे हैं, उन्होंने किस तरीके से अभिनय किया है, कहानी जो है वो किस तरीके की है और इमरजेंसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को वो दिखा पाती है, नहीं दिखा पाती है, या फिर कहानी जिस तरीके से है वो किन एस्पेक्ट्स को दिखाने का प्रयास करती है। तो इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर एक्टिंग के बेसिस पे बात करें तो फिल्म में सारे किरदारों ने एक्टिंग बढ़िया की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहानी के दृष्टिकोण से बात करें, यानी कि जिस तरीके से जिस सब्जेक्ट को लेके ये फिल्म बनी है, इमरजेंसी और इंदिरा गांधी, उनके कैरेक्टर को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, उनके पूरे जो स्टोरी है या इमरजेंसी के बिहाइंड की जो स्टोरी है, अगर आप उसको देखने जाने के लिए उत्सुक हैं या आपकी अपेक्षा इस बात के लिए है इस फिल्म से कि इमरजेंसी मूवी में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी घटित हुआ था या इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल रहते हुए इमरजेंसी इस देश पे थोपा गया था, उसके बाद इमरजेंसी में जो जो चीजें घटित हुई थी, जिस तरीके से संजय गांधी के देख रेख में इमरजेंसी में जो सारी चीजें घटित हुई थी, अगर आपकी अपेक्षा उन सारी चीजों को देखने में है तो शायद आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है या आपको निराशा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, इस मूवी में देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म को ह्यूमन टच के साथ बनाया गया है और जब कभी भी किसी भी कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा ह्यूमन टच के साथ बनाया जाता है, यानी कि उस कैरेक्टर उस इंसान के मानवीय दृष्टिकोण को ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जाता है, बिना चीजों को उसी तरीके से दिखाए जैसा कि वो हुआ था या जिस परिस्थिति में वो हुआ था, तब ऐसा प्रतीत होता है कि उस कैरेक्टर को व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल कंगना ने जब इंटरव्यू और पीआर देना शुरू किया तो कई सारे लोगों ने इसके बारे में उनसे पूछा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मूवी में इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को या इमरजेंसी का जो टाइम पीरियड है उसमें जो कुछ भी घटित हुआ था इस देश में, जैसे कि लोग कहते हैं कि इस देश को एक खुला जेल बना दिया गया था, जिस तरीके से उस समय लोगों को जेल में डाला गया, जिस तरीके से प्रेस को बंद किया गया, जिस तरीके से रातों रात प्रिंटिंग प्रेस और किसी भी तरीके के मीडिया हाउसेस को ये अलाउ या ये परमिशन नहीं था कि वो न्यूज आर्टिकल्स या किसी भी तरीके के न्यूज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उन सारी चीजों को, लाखों लोगों को जेल में डाला गया बिना किसी जुर्म के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के, रातों रात उन्हें घर से उठा लिया गया, जिस तरीके से नसबंदी तब हुआ था, उन सारी चीजों के बारे में
अगर बात करें या वो सारी चीजें देखने की आपकी अपेक्षा है तो शायद आपको निराशा होगी, क्योंकि इस फिल्म में वो सारी चीजें जो दिखाई गई हैं वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के साथ दिखाई गई हैं, और साथ ही साथ उसको इस तरीके से दिखाया गया है, इस तरीके का ह्यूमन टच देके दिखाया गया है कि देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे उस समय जो कुछ भी हुआ, चाहे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को इस देश पे थोपा, इस देश में लगाया, या फिर संजय गांधी का वो नसबंदी का जो एक ड्राइव करवाया था उन्होंने, जिसमें लोगों की नसबंदियां करवाई गई थी, उन सभी चीजों को जस्टिफाई करता हुआ प्रतीत होगा इस मूवी में। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये मूवी उन सारे इंसिडेंट को जस्टिफाई कर रही है, और उसके माध्यम से जो कैरेक्टर थे, यानी कि जिन लोगों ने ये सारे काम करवाए, उन कैरेक्टर्स को, उन लोगों को सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने परिस्थितियों के विवश होके इन सारी चीजों को किया, उन्होंने जानबूझ के ये नहीं किया, या वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि परिस्थितियां उनके साथ या उनके सामने ऐसी बनी कि उनको ये स्टेप्स, ये डिसीजंस लेने पड़े। उन्होंने हार्ड डिसीजंस लिए। साथ ही साथ इसमें यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है दोस्तों कि कैसे कैसे वो इस देश के लिए, भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, और अच्छा करने के प्रयास में उन्होंने कुछ करे और बड़े फैसले लिए, और जिसके परिणाम स्वरूप इमरजेंसी या नसबंदी की ये सारी जो घटनाएं हैं, लोगों को जेल में डालने की घटनाएं हैं, प्रेस की जो फ्रीडम है उसको छीन लेने की घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं करनी पड़ी। अगर आप मूवी देखने जाएंगे या आपने ऑलरेडी देख ली है तो उसमें आपको एक डायलॉग दिखेगा, जिस डायलॉग में इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर है जिसे कंगना ने प्ले किया है, वो कहती हैं, ऐसा सुनाई देगा आपको कि मैं एक ऐसे ऐसे पशु के ऊपर बैठी हूं, या एक ऐसे पशु की सवारी कर रही हूं कि अगर मैं इससे नीचे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा। और उसी तर्ज पे तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ भी घटित हुआ होगा वो परिस्थितियों के विवश होके इंदिरा गांधी जी को या संजय गांधी को करना पड़ा होगा। क्योंकि जब आप संजय गांधी का वो सीन देखते हैं जिसके बाद उन्होंने वो नसबंदी का ड्राइव स्टार्ट कराया था, उस सीन से पहले, यानी कि नसबंदी के काम को या नसबंदी को शुरू कराने से पहले एक सीन है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, और उसी बीच वहां से वो थॉट निकल के आता है कि नसबंदी के द्वारा भी लोगों की जो जनसंख्या है, जिस तरीके से ओवर क्राउडेड है दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के प्रयास में लोगों की नसबंदियां जो है वो कराई जानी शुरू की जाती है। इससे इतर दोस्तों, अंत में जो, यानी कि मूवी खत्म होने से कुछ समय पहले जब इंदिरा गांधी जी के लाइफ का लो फेज दिखाया जाना शुरू किया जाता है इस मूवी में, तब आपको दिखता है कि कैसे इमरजेंसी का लगाया जाना या इमरजेंसी के बीच में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उन सब का ठीकरा संजय गांधी पे फोड़ने का प्रयास किया गया है। इस मूवी में जो दिखाया गया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ ये भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी के अंदर जब वो सत्ता से बाहर हो जाती हैं और जब वो चुनाव हार जाती है 1978 में, इमरजेंसी को हटाने की बाद की जो चुनाव होती है, जब वो उसे हार जाती हैं तो उनके अंदर, जब वो जेल जाती हैं, जेल से बाहर आती हैं, फिर वो लोगों के बीच जब जाती हैं तो उनके अंदर का जो एक ह्यूमन टच है, या यूं कहें कि उनके अंदर का जो मातृत्व है, वो सारी चीजें जग जाती हैं। उसे देख के आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया होगा, यानी कि ये जो कैरेक्टर है वो इतना गलत नहीं हो सकता। इस कैरेक्टर के अंदर ह्यूमैनिटी है, इस कैरेक्टर के अंदर वो जीवंतपना है, वो लोगों की, वो देश की परवाह करती है, और उसके बदले में उसने करे और बड़े फैसले लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये है कि इस मूवी में ह्यूमन टच दिया गया है, यानी कि ऐसा लगता नहीं है कि किसी ऐसे शख्स ने इस मूवी को बनाया है जो किसी दूसरी विचारधारा के साथ अलाइंड हो। ऐसा लगता है आपको जैसे कि कांग्रेस या उस तरीके के लोगों ने इस मूवी को बनाया है जो कांग्रेस या इंदिरा गांधी जी के विचारधारा से अलाइंड है। उन्होंने बेसिकली इसे व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं मूवी में जिसने इस देश की परिस्थिति को बदल दिया, राजनीतिक परिस्थिति को, राजनीतिक परिवेश को बदला। जैसे कि
इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का बनना, जनता पार्टी का चुनाव जीत के आना, ये सारी ऐसी घटनाएं हैं और ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस देश की राजनीतिक इतिहास के लिए, जिसने इस देश की राजनीति को 360 डिग्री टर्न अराउंड किया है। आज इस देश की जो राजनीतिक स्थिति है या जिस राजनीतिक स्थिति में आज ये देश है, उसमें कहीं ना कहीं, बल्कि उस सिचुएशन को यहां तक लाने में उस परिस्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और तब जनता पार्टी नहीं बनती, जेपी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, जो बाद में बदलते बदलते भारतीय जनता पार्टी बनी और जिसकी सत्ता आज भारत में है, तो शायद ये सारी चीजें हुई ही ना होती। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको उतनी अच्छी तरीके से या उतने ब्रीफ तरीके से नहीं दिखाया गया है। इससे इधर जो पंजाब की स्थिति है उसके बारे में भी, जिस तरीके से पंजाब में जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए थे और जिस इंसिडेंट्स के वजह से फाइनली इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, उसके बारे में भी उतने ब्रीफ में नहीं दिखाया गया है। तो अगर ओवरऑल मैं मूवी की बात करूं, जो कुछ भी दिखाया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का नाम इमरजेंसी के बजाय इंदिरा गांधी के नाम पे होना चाहिए था, या कुछ ऐसा हो सकता था कि इंदिरा गांधी अ बायोपिक, इंदिरा गांधी स्ट्रगलिंग बिटवीन पावर एंड पीपल, समथिंग लाइक दैट, नॉट इमरजेंसी। क्योंकि अगर इमरजेंसी मूवी का नाम है, सो इसका पूरा फोकस इमरजेंसी जो 3 साल तक इस देश में रहा था, इस देश के ऊपर थोपा गया था, उस 3 साल के पीरियड में या उससे पहले कि किन वजहों से इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसके बाद 3 साल तक इस देश में क्या क्या हुआ, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद फाइनली इमरजेंसी को कैसे हटाया गया, इसके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया है, उसको देखने के बाद कोई भी इस मूवी के टाइटल से इस मूवी के स्टोरी को अलाइन नहीं कर सकता। क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है, उससे ऐसा लगता है कि ये मूवी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी के जीवन पे बेस्ड है, उनके बचपन से लेके और उनके अंत समय तक, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग चैलेंजेस को फेस किया और किस तरीके से वो बाद में जो बनी, यानी कि पहले जो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था, वहां से इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार, दुर्गा, माँ दुर्गा के साथ उनका कंपेयर करना, ये सारी जो इंसिडेंट है, आपको मूवी में एक दो जगह ये भी सुनाई देगा कि लोग उन्हें इंदिरा माई कह रहे हैं, लोग उन्हें इंदिरा दुर्गा माता कह रहे हैं। इस तरीके के लाइंस भी आपको सुनाई देंगे अगर आप मूवी देखने जाते हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद फाइनली आप यही डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो मूवी है दोस्तों, वो मेनली एक बायोपिक की तरह है, ना कि इमरजेंसी पे बेस्ड है। इमरजेंसी बस इस मूवी का एक पार्ट है। मोस्टली 20-30% of this complete movie not based entirely on emergency। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समीक्षा पसंद आई होगी। बाकी आप खुद भी जाके देख सकते हैं और आप देखने के बाद हमें बता सकते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से लेके वो मीट होती है या नहीं होती। जो कुछ भी है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।